नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वीरू एकेडमी में। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोग सभी मस्त होंगे और अपनी तैयारी अपनी पढ़ाई बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों पिछले लेक्चर में हमने क्या जाना था, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में सारी जानकारी जान ली थी। आज मैं आप लोगों को एक नया चैप्टर के बारे में अवगत कराऊंगा या इंट्रोड्यूस कराऊंगा जिसका नाम है ग्लैंड। अब हम ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी जो सब्जेक्ट है वो पढ़ रहे थे, तो हम बात करेंगे सिर्फ ह्यूमन ग्लैंड के बारे में। तो दोस्तों ग्लैंड होता क्या है, सबसे पहले ये जान लीजिए। ग्लैंड की बात करें दोस्तों तो ग्लैंड मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड और दूसरा होता है एंडोक्राइन ग्लैंड। यहां पे लिख देता हूं, जो ग्लैंड होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड और दूसरा होता है एंडोक्राइन ग्लैंड। अब दोस्तों हम जान लेते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड होता क्या है। एक्सोक्राइन ग्लैंड हमारे बॉडी का एक ऐसा पार्ट होता है जहां से कुछ जूस या कुछ एंजाइम स्रावित होते हैं और हमारे बॉडी में वह उस अंग को एक्टिव करते हैं जहां पे उसे एक्टिव करना होता है। नहीं समझे, एक बार फिर से बताता हूँ। एक्सोक्राइन ग्लैंड एक ऐसा भाग होता है हमारे बॉडी का जहां से कुछ जूस और कुछ एंजाइम स्रावित होते हैं, और वो जो जूस और एंजाइम स्रावित होते हैं वो एक नली के माध्यम से एक थैले में स्टोर रहता है और वहां से जिस अंग में जाना होता है वहां चला जाता है। जबकि एंडोक्राइन ग्लैंड में क्या होता है, जो भी केमिकल्स या हार्मोन्स निकलते हैं वो डायरेक्ट ब्लड में जाते हैं। इसमें किसी भी प्रकार के डक्ट यानी नली की कोई आवश्यकता नहीं होती। यह एक प्रकार का केमिकल मैसेंजर होता है जो सूचनाओं को यानी ग्लैंड से जो सूचना मिलती है वो उस अंग तक लेकर जाता है जहां पे कोई रिएक्शन या कोई कार्य करवाना होता है हार्मोन्स को। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में। क्या होता है, कैसे होता है, ये सारा आपने जान लिया। यह हमारे बॉडी से निकलने वाला एक जूस या एंजाइम हो सकता है। यह डक्ट की नली या डक्ट यानी नली के माध्यम से निकलता है और एक सैक यानी थैले में स्टोर रहता है, और जहां पे इसे एक्टिव होना है वहां पे एक्टिव होकर के अपना कार्य संपन्न कर देगा। अब हम जान लेते हैं दोस्तों हमारे बॉडी में कौन कौन से एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है, यानी बाह्यस्रावी ग्रंथियां होती हैं। इसको मिटा देता हूं, ध्यान देना दोस्तों। मान लेते हैं, यहां तक दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। मान लेते हैं ये कोई इंसान है। हो सके तो दोस्तों ये ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का लास्ट क्लास है। एक्चुअली में लास्ट क्लास है भी, क्योंकि एंजाइम और हार्मोन्स में आपको नहीं पढ़ाया था। कॉलर भी बना दिया क्या, हालांकि इसको फिलहाल के लिए इसको ऐसे ही रहने दो। ठीक है, इसको पैंट भी पहना देता हूँ। हाफ पैंट नहीं नहीं, फुल ही रहने दो। समझ आना जब मैं बताऊंगा आपको। देखो दोस्तों, सबसे पहला होता है लाइक्राइमल ग्लैंड। क्या होता है, लाइक्राइमल ग्लैंड। लाइक्राइमल ग्लैंड जो होता है वह कहाँ पाया जाता है, हमारे आंखों में पाया जाता है। और यह क्या करता है, इसका फंक्शन क्या होता है, यह आंसू निकालने में हमारी मदद करता है। यानी लाइक्राइमल ग्लैंड जब एक्टिव होता है जब आंसू निकलने वाले होते हैं, या फिर बहुत ही दुख के कंडीशन में व्यक्ति होता है या बहुत खुशी की कंडीशन में होता है, तब भी लाइक्राइमल ग्लैंड एक्टिव हो जाता है। तो लाइक्राइमल ग्लैंड का क्या काम होता है, आंसू का निर्माण करना। दूसरा होता है स्वेट ग्लैंड। श्वेत ग्रंथि, हिंदी में इसे कहते हैं श्वेत ग्रंथि। हमारे बॉडी की स्किन में यह श्वेत ग्रंथियां पाई जाती है। जब बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा अधिक हो जाता है उस कंडीशन में ये क्या करती है, श्वेत ग्रंथियां पसीना को निकालती है और हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर होता है, तापमान होता है, उसको कम करने का काम करती है। तो यह भी एक प्रकार का एक्सोक्राइन ग्लैंड है। क्लियर है, बाह्यस्रावी ग्रंथि है।
फिर इसके बाद और आगे जाते हैं और नीचे जब आएंगे तो यहाँ पे एक लीवर पाया जाएगा। लीवर भी एक प्रकार की ग्रंथि है। लीवर जो ग्रंथि है तो दोस्तों उसका बहुत ज्यादा काम होता है। आपको पता है जब मैं डाइजेशन सिस्टम पढ़ा रहा था तो कैसे वह स्टोर रूम के नाम से भी जाना जाता है। वह जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं, टॉक्सिक मटेरियल होते हैं, उनको भी कम करने का काम करता है। कौन? लीवर। और इसके अंदर से सबसे विशेष प्रकार की जूस निकलती है जिसे कहते हैं बाइल जूस, जिसे पित्त रस भी कहते हैं हिंदी में। ये बाइल जूस एक डक्ट की सहायता से कहां पहुंचता है? गॉल ब्लैडर यानी पित्ताशय में। अब गॉल ब्लैडर यानी पित्त की थैली में पित्त यानी बाइल जूस इकट्ठा हो चुका है। यहां से बाइल जूस स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम वाले भाग में पहुंचता है, जहां पर ये क्या करता है कि फैट यानी वसा का डाइजेशन करता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो 95% फैट का डाइजेशन होता है इसी बाइल जूस की वजह से होता है। अब आपने लीवर के बारे में जान लिया। इसके बाद हम जानते हैं इसी के जस्ट बगल में एक संरचना पाई जाती है जिसे कहते हैं स्टमक यानी पेट। पेट में एक ग्लैंड पाया जाता है जिसे कहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। यह भी एक प्रकार का एक्सोक्राइन ग्लैंड है यानी बाह्यस्रावी ग्रंथि है। यहाँ से दो प्रकार के एंजाइम निकलते हैं। पहला होता है पेप्सिनोजेन और दूसरा होता है प्रोरेनिन। ये दोनों ही इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। वहीं ऑक्जेंटिक सेल से एक केमिकल स्रावित होता है, एक जूस निकलता है जिसे कहते हैं HCl। जब ये HCl से मिलते हैं कौन? पेप्सिनोजेन और प्रोरेनिन, तो ये पेप्सिन और रेनिन में कन्वर्ट हो जाते हैं जो कि एक्टिव फॉर्म में होते हैं। पहले तो ये इनएक्टिव फॉर्म में रहेंगे, फिर बाद में HCl से मिलने के बाद यह एक्टिव फॉर्म में आ जाते हैं। ये सारी चीजें मैंने डाइजेशन सिस्टम में पढ़ा दिया है, लेकिन ग्लैंड पढ़ा रहा हूं तो ग्लैंड में सिर्फ ग्लैंड के बारे में ही जानकारी दूंगा। तो आपने जान लिया दोस्तों कि स्टमक यानी पेट में कौन से ग्लैंड पाए जाते हैं। अब उसके नीचे जब हम जाते हैं तो एक ग्लैंड पाया जाता है जिसका नाम है पैंक्रियाज। पैंक्रियाज की खासियत ये होती है कि ये एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड दोनों की तरह काम करता है। हालांकि मैं आपको सिर्फ एक्सोक्राइन ग्लैंड बता रहा हूं, तो यह एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह कैसे काम करता है। दोस्तों, जो पैंक्रियाज यानी अग्नाशय होता है इसमें मुख्य रूप से 3 प्रकार के एंजाइम स्रावित होते हैं जो कि एक डक्ट यानी नली के माध्यम से कहां पहुंचते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम वाले भाग में पहुंच जाते हैं। अब बात कर लेते हैं कौन कौन से एंजाइम स्रावित होते हैं और उन एंजाइम का क्या क्या फंक्शन होता है हमारे बॉडी में। दोस्तों, जो पैंक्रियाज होता है वहां से मुख्य रूप से 3 प्रकार के एंजाइम स्रावित होते हैं। पहला होता है अमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन। अमाइलेज का काम क्या होता है? अमाइलेज का काम होता है स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देना। लाइपेज का काम क्या होता है? फैट का डाइजेशन करना। और ट्रिप्सिन का काम क्या होता है? प्रोटीन का डाइजेशन करना। दोस्तों, आपने देखा था कि कुछ प्रोटीन का डाइजेशन हमारे पेट में ही हो जा रहा था, बाकी जो रिमेनिंग डाइजेशन है वह पैंक्रियाज में होता है। और आपने ये भी देखा था कि 95% जो फैट का डाइजेशन होता था वह बाइल जूस के सहायता से ड्यूडेनम वाले भाग में हो जाता था स्मॉल इंटेस्टाइन के। बाकी जो रिमेनिंग 5% है वह कौन करता है? लाइपेज कर देता है, एंजाइम जो पैंक्रियाज में पाया जाता है। लेकिन अमाइलेज जो एंजाइम होता है वह स्टार्च यानी ग्लूकोज के एक फॉर्म को सिर्फ माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। क्लियर है? अब बाकी फैट का डाइजेशन हो चुका है, प्रोटीन का डाइजेशन हो चुका है, बचा है तो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट। तो जब भोजन आगे जाता है तो नीचे ही स्मॉल इंटेस्टाइन में एक ग्लैंड पाया जाता है जिसका नाम है इंटेस्टाइनल ग्लैंड। इंटेस्टाइनल ग्लैंड में 3 प्रकार के एंजाइम स्रावित होते हैं। पहला होता है माल्टेज, दूसरा होता है लैक्टेज और तीसरा होता है सुक्रेज। यह तीनों क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट का पाचन करते हैं। अब यहाँ तक फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन का पूरी तरह से पाचन हो चुका है। दोस्तों, एक ग्लैंड छूट गया जो हमारे मुंह यानी बक्कल कैविटी में पाया जाता है जिसका नाम है सलाइवरी ग्लैंड। यह भी एक प्रकार का एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है। इसका काम क्या होता है? बिल्कुल ध्यान से देखना। यह हमारे मुंह में यानी बक्कल कैविटी में 3 पेयर में होते हैं यानी 6 की क्वांटिटी में होते हैं। सबसे बड़ा जो होता है यह कान के नीचे पाया जाता है जिसे कहते हैं पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड
अब पैरोटिड ग्लैंड का काम क्या होता है ये जान लेते हैं। ये जो पैरोटिड ग्लैंड होता है दोस्तों, यह सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है। इसके बाद सबलिंगुअल ग्लैंड और सब मैंडिबुलर ग्लैंड भी पाया जाता है। एक जबड़े के नीचे पाया जाता है तो एक जीभ के पीछे पाया जाता है। इसमें से दो प्रकार के एंजाइम स्रावित होते हैं। पहला होता है सलाइवरी अमाइलेज और दूसरा होता है लाइसोसोम। लाइसोसोम का काम क्या होता है, हमारे मुंह में आए हुए बैक्टीरिया को जब हम खाना खाते हैं तो गलती से कोई बैक्टीरिया यदि हमारे मुंह में चला आता है तो उनको मारने का काम कौन करता है, लाइसोसोम एंजाइम करता है। और जो सलाइवरी अमाइलेज होता है वह कार्बोहाइड्रेट का आंशिक रूप से पाचन करता है। यह स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। क्लियर है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको एक्सोक्राइन ग्लैंड यानी बाह्य स्रावी ग्रंथियों के बारे में, सभी ग्रंथियों के बारे में जानकारी मिल चुकी है। अब हम जानते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड यानी अंतःस्रावी ग्रंथियां। डेफिनेशन तो हमने बता ही दिया था पहले ही कि अंतःस्रावी ग्रंथियां वे ग्रंथियां होती हैं जो अपने हार्मोन्स को या अपने केमिकल्स को डायरेक्ट ब्लड में मिला देती हैं। यह एक प्रकार का मैसेंजर केमिकल होता है या मैसेंजर हार्मोन्स होता है जो भेजता है, कौन, ग्लैंड के द्वारा भेजा जाता है और यह ब्लड में मिल करके उस पर्टिकुलर अंग पे जाकर के एक्शन करती हैं जहां उन्हें करना होता है। अब दोस्तों जो एंडोक्राइन ग्लैंड होता है, अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं, वह कौन कौन सी होती हैं और उनका क्या क्या फंक्शन होता है वो भी जान लेते हैं। सबसे पहले मुंह ऊपर से शुरू करते हैं, ब्रेन से। ब्रेन में मुख्य रूप से 3 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं। मैं इनको लिख नहीं रहा हूं, लिख करके आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। ब्रेन में मुख्य रूप से 3 प्रकार के एंडोक्राइन ग्लैंड यानी अंतःस्रावी ग्रंथियां पाई जाती हैं। सबसे पहला पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसे हिंदी में पीयूष ग्रंथि भी बोलते हैं। यह मास्टर ग्रंथि होती है, इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि बाकी सारे एंडोक्राइन ग्लैंड यानी अंतःस्रावी ग्रंथियों को कंट्रोल करने का काम या कंट्रोलिंग पावर किसके पास होती है, इसी पिट्यूटरी ग्लैंड के पास होती है। दूसरा होता है हाइपोथैलेमस ग्लैंड। हाइपोथैलेमस ग्लैंड पिट्यूटरी ग्रंथि का भी बाप होता है, क्योंकि पिट्यूटरी ग्रंथि को कंट्रोल करने का काम हाइपोथैलेमस ग्लैंड करता है। अब जान लीजिए आप कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है वो सारे एंडोक्राइन यानी अंतःस्रावी ग्रंथियों को कंट्रोल करता है, लेकिन पिट्यूटरी ग्रंथि को कंट्रोल कौन करता है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड करता है। दोस्तों पिट्यूटरी ग्रंथि और हाइपोथैलेमस ग्रंथि के बारे में आपने जान लिया। एक और ग्रंथि पाई जाती है हमारे ब्रेन में जिसका नाम है पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड का काम क्या होता है ये जान लीजिए। जब बच्चा बचपन से 15 साल की उम्र का होता है तो उसे बहुत ज्यादा नींद आती है। नींद लाने का काम कौन करता है, यही ग्रंथि करती है। जब भी बच्चा रोता है तो माँ उसको क्या करती है, ऐसे ऐसे हल्का हल्का थपथपा देती है तो वो सो जाता है। रीजन यही है कि उसका पीनियल ग्लैंड एक्टिव है। बुढ़ापे में यह बिल्कुल काम करना बंद कर देता है, इसी वजह से बुढ़ापे में नींद बहुत ही कम आती है। तो पीनियल ग्लैंड का काम क्या होता है, नींद को लाने में मदद करता है। तो आपने जान लिया ब्रेन में जो ग्लैंड पाए जाते हैं, जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं उनके बारे में। अब हम थोड़ी सी नीचे आते हैं। गले के पास यहाँ पे एक ग्रंथि पाई जाती है जिसे कहते हैं थायराइड ग्लैंड। क्या कहते हैं, थायराइड ग्लैंड। यहाँ से थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। इसका काम क्या होता है, जब व्यक्ति बहुत ही एग्रेसिव में होता है या बहुत ही गुस्सा में होता है, किसी को मारने जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, हमारा पिट्यूटरी ग्रंथि जो होती है वो मैसेज करती है इसको, थायराइड ग्लैंड को, कि आप थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित कर दीजिए, क्योंकि व्यक्ति जो है वो बहुत ही क्रोधित हो गया, इसको शांत करने की जरूरत है। तो ये थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित कर देता है और वो हमारे ब्लड में मिल करके हमें शांत कर देता है, कूल कर देता है। इसी के जस्ट पीछे एक और ग्लैंड पाया जाता है जिसका नाम है पैराथायराइड ग्लैंड। अब पैराथायराइड ग्लैंड का काम क्या होता है ये जान लेते हैं। दोस्तों यह एकमात्र ऐसा ग्लैंड होता है जो पिट्यूटरी ग्लैंड यानी पीयूष ग्रंथि की बात नहीं मानता। यह हमारे बॉडी में कैल्शियम और पोटेशियम का जो लेवल है उसको कंट्रोल करने का काम करता है। कौन, पैराथायराइड ग्लैंड। फिर इसके बाद और नीचे आइए
तो यहाँ पे जो रिब्स होता है दोस्तों, रिब्स को जोड़ने के लिए एक बोन पाई जाती है जिसको कहते हैं स्टर्नम बोन। जब मैं स्केलेटन सिस्टम आपको पढ़ा रहा था तो बताया था कि सारे रिब्स को एक जगह पॉइंट पे जोड़ने का काम कौन करता है, स्टर्नम बोन पाया जाता है। तो उसी स्टर्नम बोन के नीचे एक ग्लैंड पाया जाता है, उस ग्लैंड को क्या कहते हैं, उस स्टर्नम बोन के नीचे एक ग्लैंड पाया जाता है जिसको कहते हैं थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड का फंक्शन क्या होता है, जब बच्चा छोटा होता है तो उसे प्रोटीन की ज्यादा मात्रा होती है, तो उसे प्रोटीन का जो रिक्वायरमेंट होता है वो फिल कराता है कौन, थाइमस ग्लैंड। इसके बाद पैंक्रियाज को मैंने आपको बताया था, पैंक्रियाज जो होता है वह एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड दोनों ग्लैंड की तरह काम करता है। एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह कैसे काम करता है वो हमने बता दिया है। अब हम जान लेते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह वो कैसे काम करता है। अग्नाशय से दोस्तों दो प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं, एक का नाम है इंसुलिन जो पैंक्रियाज के बीटा सेल से रिलीज होता है, दूसरा होता है ग्लूकागन जो पैंक्रियाज के अल्फा सेल से निकलता है। अब इनका फंक्शन क्या होता है, जब हमारे बॉडी में शुगर का लेवल जो होता है बहुत ज्यादा हो जाता है, उस कंडीशन में जो इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है वो क्या करता है, सारे ग्लूकोज को मतलब एक्स्ट्रा ग्लूकोज को कंट्रोल करके लीवर में स्टोर कर देता है। और दूसरी तरफ जब हमारे बॉडी में शुगर का लेवल कम हो जाता है यानी कार्बोहाइड्रेट का लेवल कम हो जाता है, तो जो इंसुलिन हार्मोन्स एक्स्ट्रा शुगर को ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करा होता है, उसी को ग्लाइकोजन को दोबारा ग्लूकोज के फॉर्म में ग्लूकागन हार्मोन्स कन्वर्ट करके हमारे बॉडी में शुगर के लेवल को मेंटेन कर देता है। क्लियर हो गया। इसके बाद किडनी के ऊपर एक ग्लैंड पाया जाता है जिसको कहते हैं एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड से एक हार्मोन स्रावित होता है जिसे कहते हैं एड्रेनलिन हार्मोन्स। और ये जो एड्रेनलिन हार्मोन्स होता है दोस्तों, इसे लड़ो और उड़ो हार्मोन्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं कि जैसे ही ये स्रावित होता है हमारे बॉडी से, हमारी बॉडी में बिल्कुल क्रोध भर जाता है, किसी को मारने, भागने और उड़ाने की बात करते हैं। तो इस वजह से इस हार्मोन्स को लड़ो और उड़ो हार्मोन्स कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों दो ग्रंथियों के बारे में और जानकारी ले लेते हैं। पहला होता है जो मेल में पाया जाता है टेस्टिस। दोस्तों बाहर साउंड आ रहा है, उस साउंड के हिसाब से आप मत चलिएगा, जो मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं आप उसको समझने की कोशिश करना। जो मेल में पाया जाता है वो टेस्टिस ग्लैंड पाया जाता है और टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित करता है जो स्पर्म के फॉर्मेशन और सिक्रेशन में हमारी सहायता करता है। इसके बाद महिलाओं में एक प्रकार का ग्लैंड पाया जाता है जिसे ओवरी कहते हैं। ओवरी से तीन प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं। पहला होता है एस्ट्रोजन, दूसरा होता है प्रोजेस्टेरॉन और तीसरा होता है रिलैक्सिन। एस्ट्रोजन हार्मोन्स का काम होता है जो भी एग का फॉर्मेशन होता है यानी अंडाणु का फॉर्मेशन होता है वह कौन करता है, एस्ट्रोजन हार्मोन्स करता है। जब बच्चा यूटेरस में आ जाता है यानी फर्टिलाइजेशन के बाद जब बच्चा यूटेरस में पहुंच जाता है, उस कंडीशन में उसे एक सैक प्रोवाइड करना, प्लेसेंटा से जोड़ना और उसका पालन पोषण करने का जो काम करता है वह कौन करता है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स करता है। लास्ट में जो रिलैक्सिन हार्मोन्स होता क्या है, जब बच्चे की डिलीवरी होने वाली होती है तो सर्विक्स और वेजाइना को बिल्कुल रिलैक्स कर देता है, वहां की मांसपेशियां जो होती हैं बिल्कुल ढीली हो जाती है। तो उस कंडीशन में होता क्या है, जो बेबी होता है उसे आसानी से निकलने में यानी यूटेरस से निकलने में आसानी हो जाती है और बच्चा आराम से बाहर आ जाता है, बहुत ज्यादा लेबर पेन नहीं होता है। तो दोस्तों ये रहा एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में कुछ जानकारी। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सारे लेक्चर आपको समझ में आए होंगे। जो भी व्यक्ति या जो भी स्टूडेंट मेरे पिछले लेक्चर को नहीं देखा है वो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर के सारे लेक्चर को देख सकता है। तो दोस्तों क्लास को यही खत्म करते हैं। जय हिंद।